नमस्कार दोस्तों, जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले हमारे भारतीय बाजार से एक से बढ़कर एक बड़ी और सारी की सारी एकदम लेटेस्ट न्यूज सामने आ रही है। फिर चाहे वो येस बैंक को लेकर के काफी बड़ी डील हो या फिर सीडीएसएल बीएससी की बड़े अनाउंसमेंट्स हो, अदानी ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जिन पे आपको अभी नजर रखनी चाहिए वो बात हो, या फिर एएसएम लिस्ट जो कि अपडेट करी गई है, ऐसी कंपनीज जो कि एएसएम सेगमेंट में ऐड हो रही हैं और ऐसी कंपनीज जिनको एएसएम से बाहर निकाला जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन हो। काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, मार्केट से आते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली और बड़ी खबर तो ये कि निफ्टी के अंदर पूरा जो एनएससी है, जितने भी इंडेक्सेस हैं एनएससी के, सबके अंदर रीशफलिंग हो रही है। मतलब जो भी कंपनीज हैं उनको चेंज करा जा रहा है, कुछ को निकाला जा रहा है, कुछ को ऐड करा जा रहा है। और निफ्टी 50 जो कि एनएससी का सबसे बड़ा इंडेक्स है और भारतीय बाजार का भी सबसे बड़ा इंडेक्स है, इसके अंदर दो मेजर चेंजेस हुए हैं जिस पे डिटेल में भी मैं वीडियो बना चुका हूं। एक तो मैक्स हेल्थ केयर को ऐड करा गया और दूसरा इंटरग्लोब एविएशन को ऐड करा गया है। बाहर यहाँ पे निकाला गया इंडसइंड बैंक को एंड एक और कंपनी को। यहाँ पे चलिए, मेन टॉपिक ये नहीं है किसे ऐड करा है किसे नहीं, मेन टॉपिक ये जिन कंपनी को ऐड करा है उनके अंदर कितना इनफ्लो आएगा। इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, इस कंपनी को ऐड करा जाएगा लगभग 30 सितंबर से। ये जो भी चेंजेस हैं ये सब लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएंगे एंड 30 सितंबर से इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो के अंदर $537 मिलियन का एक इनफ्लो आएगा। मतलब इतने की खरीदारी जो है इस कंपनी के अंदर होगी, बिकॉज इंडेक्स का पार्ट बन रही है, तो जो भी इंडेक्स फंड्स होते हैं वो सब इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात है, इंडिगो पे आप थोड़ी नजर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट का डेटा देखेंगे ना, उस डेटा में आपको क्या पता लगेगा, जो जो कंपनीज निफ्टी 50 से बाहर गई हैं पहले तो थोड़ा बहुत बेकारी परफॉर्म करती हैं, लेकिन फिर आने वाले कुछ महीनों में वो एक्चुअल में काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। लास्ट केस हमने देखा था यूपीएल का। इसके अलावा जो कंपनीज निफ्टी 50 में ऐड होती हैं वो शुरुआती दिनों में थोड़ा प्रेशर में रहती हैं, तो वहां पे भी थोड़ा प्रेशर आपको बनता देखने को मिल सकता है। फिर चाहे जितना मर्जी इनफ्लो हो, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब आते हैं अगली एक बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स जो है ये भी काफी बड़ा इंडेक्स है, इसके अंदर भी बड़े चेंजेस हुए हैं। FTSE का ऑल वर्ल्ड इंडेक्स जो है, यहाँ पे 3-4 कंपनीज को ऐड करा गया है। एक तो इंडियन ओवरसीज बैंक, एक है ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, फिर है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, उसके बाद चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, फिर गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, जेके सीमेंट और MCX। ये कुछ कंपनीज हैं जो FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर एंटर होने जा रही हैं और डेफिनेटली काफी बड़ा इंडेक्स है, पॉपुलर इंडेक्स है, तो इन कंपनीज में भी एक पॉजिटिविटी आपको देखने मिल सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। इस चीज का भी ध्यान रखना। अगली खबर की तरफ आते हैं। बेसिकली याद होगा आपको, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि मैज़ागांव डॉक शिप बिल्डर जो है एक 70,000 करोड़ की सबमरीन वाली डील कर सकता है गवर्नमेंट के साथ में। अभी फाइनली सेंटर ने क्लियर कर दिया कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे मैज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है और इस 70,000 करोड़ रुपए की जो सबमरीन की डील है ये ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। एक बार ये डील फाइनल हो जाती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कंपनी और सरकार की तरफ से, तो एक्चुअल में मैज़ागांव डॉक शिप बिल्डर के शेयर में भी एक अच्छा मूव आ सकता है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। अगली खबर आ रही है JSW स्टील की तरफ से। बेसिकली JSW स्टील का एक आयरन ओर ब्लॉक है जाजंग के अंदर, ओडिशा के अंदर, और इस ब्लॉक को लेकर के ओडिशा गवर्नमेंट ने एक नोटिस ऑर्डर करा है जो कि है 1473 करोड़ का, 1473 करोड़ रुपीस का डिमांड नोटिस है। मतलब सरकार कह रही है कि 1473 करोड़ रुपए JSW स्टील को हमें देने हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि JSW स्टील इतना बड़ा अमाउंट देगा तो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि बैलेंस शीट काफी हद तक कमजोर हो जाएगी, और नहीं देता है तो देखते हैं फिर किस तरीके से इसे लीगली प्रोसीड करा जाता है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कंपनी का शेयर थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़े उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे देता हूं। काफी हमारे व्यूअर्स पूछते हैं, सर हमें स्विंग और स्कैल्पिंग के लिए शेयर्स चाहिए, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। मतलब ऐसे शेयर्स जिनको हम डिलीवरी के अंदर में उठा सकें, 2 दिन से लेके 20-22 दिन का एक अपना होल्डिंग पीरियड रहे, उसके बाद जो भी है हम अपना एग्जिट बना लें। तो इसके लिए आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS, फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम। आप गूगल पे लिख देना, टॉप पे लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री की चीजें, कोई चार्जेस आपको देने नहीं। चेक करने में क्या हर्ज है, एक बारी देख जरूर से लेना, बिकॉज हमारी खुद की एक ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे हर एक शेयर का पहले प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस होता है, रिसर्च होता है, उसके बाद ही फ्री कम्युनिटी में कोई भी पोस्ट डाला जाता है। तो चाहे तो चेक कर लेना, गूगल आप कर सकते हैं।
अगली खबर आ रही है सीएट की तरफ से। देखिए सीएट ने जो है एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज करा है। ये इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है $171 मिलियन, और ये जो इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका के अंदर में करा जा रहा है। सीएट ने ऑलरेडी श्रीलंका के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ बातचीत कर ली है, और तकरीबन ये इन्वेस्टमेंट के बाद श्रीलंका के अंदर 1400 से 1500 और जॉब्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो सीएट जो है आप देख सकते हैं बाहर की कंट्रीज में भी काफी अच्छे से काम कर रहा है एंड कहीं ना कहीं अपनी रीच भी काफी बिल्ड कर रहा है। सीएट पे थोड़ी नजर आप बनाना। अगली खबर आ रही है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की तरफ से। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जो है एक 7 एकर्स का ऑफिस स्पेस डेवलप कर रहा है और एक 5 स्टार होटल डेवलप कर रहा है चेन्नई के ओएमआर एरिया में। अब ओएमआर के अंदर एक 5 स्टार होटल और 7 एकर्स का एक बड़ा ऑफिस स्पेस जो कि एक कमर्शियल स्पेस होगा, डेफिनेटली कंपनी के लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ब्रिगेड एंटरप्राइज पे भी थोड़ी नजर बनाई जा सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये खबर आ रही है रेलटेल की तरफ से। बेसिकली रेलटेल जो है एक राजस्थान गवर्नमेंट से एक बड़ा ऑर्डर ले चुका है। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक ऑर्डर दे दिया है 13 करोड़ रुपए का रेलटेल को, एंड डेफिनेटली अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है। 13 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है रेलटेल को, थोड़ी सी फोकस इस कंपनी के शेयर पे भी बनाई जा सकती है। अगली खबर आ रही है तीतागढ़ रेल की तरफ से। ये भी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। तीतागढ़ रेल ने जो है एक 91 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर करा है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कंपनी की तरफ से। तो तीतागढ़ रेल पे भी थोड़ी आप फोकस रखना, बिकॉज 90 करोड़ 91 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है यहाँ पे, तो एक्चुअल में थोड़ा फोकस वाली बात तो है। अगली खबर की तरफ बढ़ें तो ये खबर आ रही है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा की तरफ से। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा के बोर्ड ने 3000 करोड़ रुपए का एक फंड रेजिंग प्लान अप्रूव कर दिया है। अब कंपनी जो है 3000 करोड़ रुपए उठाएगी मार्केट से, और जो भी प्लान है फंड रेजिंग का, चाहे वो बॉन्ड्स को इशू करके हो या डिवेंचर्स को इशू करके हो, वो हमें पता लग जाएगा कुछ टाइम में। जीएमआर पावर एंड इंफ्रा के शेयर पर भी थोड़ी नजर आप रख सकते हैं। अगली खबर आ रही है काफी बड़ी इकोनॉमिस्ट की तरफ से, जहां पे बताया गया है कि जो टायर इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, जो टायर की पूरी इंडस्ट्री है, वो 7 से 8% की ग्रोथ हमें दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2026, यानी कि जो करंट रनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर। तो टायर वाली कंपनीज में थोड़ा बहुत फोकस रखा जा सकता है, क्योंकि हर एक मेजर टायर कंपनी के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ग्रोथ। अगली खबर आ रही है यहाँ पे येस बैंक की तरफ से। आप सभी को पता होगा येस बैंक के अंदर एक अच्छा खासा स्टेक जो है सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC जो है लेने जा रहा था। ये बेसिकली जापान का सबसे बड़ा बैंक है सुमितोमो, एंड ये येस बैंक के अंदर एक काफी बड़ा स्टेक उठाने जा रहा था। काफी लंबे टाइम से बात चल रही थी, कभी चीजें फाइनल हो रही थी, कभी चीजें कैंसिल हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, एंड इस वजह से येस बैंक का शेयर भी बीच में काफी हद तक वॉलेटाइल हो गया था। अब फाइनली आरबीआई की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया है कि आरबीआई ने ये कहा है सुमितोमो जो है 24.99% स्टेक एक्वायर कर सकता है येस बैंक के अंदर। आरबीआई को इसके अंदर कोई भी आपत्ति नहीं है। अब रिस्पांस का वेट करा जा रहा है सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से। आरबीआई ने एक और चीज क्लियर करी है, बेशक ये 24.99% का स्टेक उठा लें, उसके बावजूद भी प्रमोटर नहीं बन सकते येस बैंक के, मतलब प्रमोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आ सकते, बिजनेस को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन एक बड़ा इन्फ्लुएंस इनके हाथ में नहीं दिया जाएगा। अब जहां तक मुझे लगता है सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन यही सोच रहा था, प्रमोटर कैटेगरी में आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे, एंड कहीं ना कहीं जो है येस बैंक को अपने हिसाब से कंट्रोल करें ताकि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए। अब यही पॉइंट आरबीआई ने हटा दिया, तो देखना पड़ेगा अब SMBC जो है इन्वेस्टमेंट करता है या नहीं करता है। इसी वजह से येस बैंक में भी कोई खास मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि लोगों को भी इनडायरेक्टली पता लग गया। फिर भी अगर SMBC इन्वेस्टमेंट कर देता है तो वो एक अच्छी चीज मानी जाएगी। अगली खबर आ रही है रिलायंस की तरफ से। बेसिकली अनिल अंबानी द्वारा जो रिलायंस की कंपनीज लीड करी जाती हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रा हो, मेनली इन दोनों कंपनीज की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है आपको याद होगा आरबीआई के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जो है अनिल अंबानी पे काफी केसेस चल रहे थे, काफी रेड्स भी हुई थी, एंड कहीं ना कहीं काफी एक्शन भी लिए जा रहे थे, जिस वजह से बीच में एक ऐसा सिनेरियो बना था, आर इंफ्रा और आर पावर दोनों शेयर्स के अंदर लोअर सर्किट्स लगते देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहाँ से काफी बड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया है कि कोई भी इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर नहीं है। अनिल अंबानी एक अलग एंटिटी है, बिजनेस अलग एंटिटी है, उनका कोई भी किया हुआ काम बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। ये टोटली मैनेजमेंट की तरफ से क्लियर करा गया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक राहत देने वाली बात है। तो आप जो है अपना फोकस बना सकते हैं रिलायंस पावर पे और रिलायंस इंफ्रा पे। रिलायंस कम्युनिकेशंस की भी थोड़ी बहुत बात चल रही है, लेकिन उसको थोड़ा हम अवॉइड कैटेगरी में ही रखेंगे, वो कंपनी अभी इतनी अच्छी नहीं है।
अगली खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जो कि मेन रिलायंस की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 6.1% का एक स्टेक एक्वायर करने जा रही है नौयान शिपयार्ड के अंदर। तकरीबन 45.32 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिया जाएगा। ज्यादा बड़ी डील नहीं है, लेकिन पहले भी इनके पास एक अच्छा खासा स्टेक है और एक स्टेक परचेज करा जा रहा है, तो ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी थोड़ा फोकस बन सकता है। अच्छा, अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज पे फोकस रखना। आज का सेशन तो खत्म हो गया, कल आप चाहे तो थोड़ा फोकस रख सकते हैं। अदानी पोर्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, बिकॉज अदानी पोर्ट्स जो है एक 70 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है कोची के अंदर। बिजनेस में अच्छे से इन्वेस्ट हो रहा है, बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाया जा रहा है, एक्सपेंशन की पूरी बातचीत यहाँ पे चल रही है। तो अदानी पोर्ट्स पे थोड़ी सी नजर आप बना सकते हैं। बाकी एक SEZ लिमिटेड करके कंपनी है, उस पर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जरूर से अदानी पोर्ट्स को जो है अपने वॉच लिस्ट के अंदर में आप ऐड कर लेना। बाकी दूसरी कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस अदानी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, इस पे भी फोकस रखा जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट करा है। अदानी एंटरप्राइजेस जो है एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करने जा रही है। बेसिकली अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने नीचे ही अपनी कंपनी के अंडर ही एक सब्सिडरी कंपनी खोली है, जो कि एक नई कंपनी है। इस कंपनी का नाम है CG सिंह एंड गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी के तहत कहीं कहीं ये लोग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पैर रख रहे हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस पर भी थोड़ी नजर यहाँ पे बनानी आपको बनती है, तो थोड़ा देख लेना। बाकी आते हैं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने कवर किया था, काफी क्लियरली बोला था अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में नजर रखना। इनको एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कल भी शेयर भागा था, फ्राइडे को भागा था 16%, आज भी शेयर भागा है। और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का शेयर इवन हमारे इंट्राडे ग्रुप में भी दिया गया था। तो इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा अलर्ट रहिए, टेलीग्राम कम्युनिटीज पे भी थोड़ा एक्टिव रहिए, ताकि आप भी ड्यूरिंग द मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर पाएं। अब आते हैं ASM लिस्ट पे चलते हैं, देखते हैं कौन सी कंपनीज को ASM कैटेगरी में ऐड करा गया है। टोटल में यहाँ पे 11 कंपनीज हैं, कोई बड़ी कंपनी का नाम नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। सिटी मैन है यहाँ पे, फंड वाइजर है, उसके बाद कौशल्या इंफ्रा है, KIOCL लिमिटेड है, फिर है नर्मदा जेम्स एंड ज्वेलरी, फिर है ओमनी, और उसके बाद प्रिज्म मेडिको, और ऐसे यश इनोवेंचर्स है, सौम्य कंसल्टेंट्स है, RR मेटल मेकर्स है। तो बेसिकली काफी छोटी छोटी कंपनीज जो है, जिनका नाम आपने हो सकता है सुना भी ना हो, वो यहाँ पे ASM कैटेगरी के अंदर डाली जा रही हैं। और एडिशनल सर्वेलेंस मेजर ये होता है, मतलब इन कंपनीज के ऊपर एक्सचेंज जो है थोड़ी सी ज्यादा नजर रखेगा, और हो सकता है ये शेयर्स आपको प्रेशर में आते देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों के लिए। अब ऐसी कंपनीज बता देता हूं जिन्हें ASM से बाहर निकाला गया है। इन कंपनीज के लिए राहत की बात है। पहली कंपनी है ओरेका इंडस्ट्रीज, उसके बाद है कैनुगो फाइनेंसियर्स, मॉर्गन वेंचर्स है, ऑप्टिमस फाइनेंस है, पेंट कोई ऑर्गेनी इंडिया है। बेसिकली ये भी छोटी कंपनीज है, किसी बड़ी कंपनी का नाम यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन जिन कंपनीज को ASM कैटेगरी से बाहर निकाला गया उनके लिए डेफिनेटली राहत की बात है, तो इन पे नजर बनाई जा सकती है। बाकी देखिए, बाजार से यही कुछ बड़ी खबर आ रही थी जो मैंने आपके साथ कवर करी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर।